Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. अच्छा, पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एंजाइम्स के चैप्टर डिटेल के साथ बताया था। अब आज हमारा जो चैप्टर है वो सेल है, ठीक है। अब सेल बायोलॉजी में अंदर पोर्शंस हैं, तो सेल बायोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंटी टेस्ट के हवाले से, और सैंपल भी है, बहुत ज़्यादा सैंपल है, लिटरली बहुत ज़्यादा सैंपल है। इसमें मेजरली क्वेश्चन सेल मेम्ब्रेन से पूछे जाते हैं। मैंने आपको बोला था सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, फंक्शंस ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल होते हैं। फ्लूइडिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो स्पेशली कौन काज करता है, वो कोलेस्ट्रॉल काज करते हैं। अब सेल हैं, सेल के चैप्टर के कुछ माइन्यूट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। आज हमारा दूसरा चैप्टर है, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, ठीक है, और जल्दी जल्दी सीखने की कोशिश करें ताकि हम ज़्यादा चीज़ें कवर करें एंटी टेस्ट पहुँचने से पहले। भी टाइम बहुत है, ठीक है, टाइम बहुत है, लेकिन रेगुलर रहो। अभी सबसे पहला है फादर ऑफ बॉटनी। तो फादर ऑफ बॉटनी थ्यूप्रेस्टस, ठीक है, ये एक साइंटिस्ट था, उसको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। वैसे कहीं पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में जो नम्स है उसमें एक बार आया था, एमडीकेट में। मैंने कभी नहीं देखा कि एमसीक्यूज आया है। साइंस ऑफ एक्सेप्शंस को हम बायोनिक्स कहते हैं। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ वाज एक्सप्लेन्ड बाय हक्सले, ठीक है। अब लिपिड सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब मैं अभी आपको क्रैश कोर्स में भी सिखाऊंगा ना कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके दो पार्ट्स है, स्मूथ और रफ, ठीक है। तो लिपिड सिंथेसिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। उसके बाद है न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन सेल्स ऑफ ऑर्चिड्स, ठीक है। और ये एमसीक्यूज नम्स में आया हुआ है, कई बार आप नम्स का पास पेपर उठाया ना, उस पर आप देख लें, ये एमसीक्यूज आया हुआ है, ठीक है। उसमें है, ठीक है, कि न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। और कौन सी सेल्स में? ऑर्चिड्स के सेल्स में उन्होंने डिस्कवर किया था। द टर्म राइबोसोम्स वाज ऑब्टेन्ड बाय द प्लेडे, ठीक है। राइबोसोम्स को प्लेडे ने डिस्कवर किया था। ये आपका बुक की लाइन है, केपीके टेक्स्ट बुक में भी है, पंजाब में भी है, फेडरल में भी है। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन एंड आई यूनिट मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, कुछ चीज़ें अपने आप से पास करता है, कुछ चीज़ें अपने आप से पास नहीं करता। जो ज़रूरी है, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है, उसको पास करता है। स्मॉल चीज़ों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं छोड़ता, ठीक है। एंड सेल मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल्स लिपिड इज प्रेजेंट अबाउट 50%। और जो एनिमल्स के अंदर है लिपिड है, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन 50% है। आपका कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक में लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया भी है, मैं क्रैश कोर्स में भी बताऊंगा कि जो मेम्ब्रेन की कंपोजिशन है ना, कि कार्बोहाइड्रेट कितने हैं, प्रोटीन कितने हैं, लिपिड्स कितने हैं, कोलेस्ट्रॉल कितने हैं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। वैसे कार्बोहाइड्रेट्स तो बहुत कम है सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है, 1 to 2% है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में ओलिगोसैकेराइड आर अटैच्ड टू द इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है, whereas glycolipids are directly attached to the layer। अच्छा, ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है। और ये किप्स की बुक आप उठाएं, वहाँ से आपको इसके हवाले से इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं, ठीक है, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं यानी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो इंटीग्रल प्रोटीन्स के साथ अटैच होते हैं। और जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं, ठीक है, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट जब मिलते हैं तो ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं, ठीक है, दे आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द लेयर। अच्छा, प्राइमरी सिल वॉल में फिर मैंने आपको बताया था कि साइजेस याद रखना, प्राइमरी सिल वॉल की कितनी साइज है, सेकेंडरी सिल वॉल की कितनी साइज है। तो प्राइमरी सिल वॉल की साइज कितनी है? 1.3 माइक्रोमीटर, ठीक है, और सेकेंडरी वॉल के 5 to 10 माइक्रोमीटर है। अच्छा, सीड हेड्स ऑफ कॉटन प्लांट कोसीपियम। अच्छा, ये वैसे एक पॉइंट है, लेकिन इट्स नॉट दैट मच, मुझे नहीं लगता कि इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी याद रखियो। अच्छा, लेमिला कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट इसके अंदर मौजूद होते हैं, किताब में क्लियर कट लिखा गया है। प्राइमरी वाल हीमोसेलुलोज एंड पेक्टिक सब्सटेंसेस का बना होता है। प्राइमरी सेल वाल किस चीज़ का बना होता है? हीमीसेलुलोज एंड पेक्टिक सब्सटेंसेस। ये जो नम्स का एमसीक्यूज है, ठीक है। और फिर है सेकेंडरी वाल, तो सेलुलोज लिग्निन का बना हुआ है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन कार्न इज 20। और मैंने वहाँ पे आपको बोला कि ये आप इनहेरिटेंस में भी पढ़ोगे कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑनियन में कितने हैं, ह्यूमंस में कितने हैं, कॉर्न में कितने हैं, किस चीज़ में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, ठीक है। तो आपको नंबर्स याद होने चाहिए। अक्सर वो कहते हैं कि हाफ ऑफ अ पेयर, ठीक है, इस टाइप की एमसीक्यूज आती हैं, वहाँ पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट इन सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ पेंक्रियाज। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट इन द लिपिड प्रोड्यूसिंग सेल्स। तो मैंने आपको बताया भी था कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन जो है वो लिपिड सिंथेसिस है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का साइज कितना है? 0.2 to 1 नैनोमीटर डायमीटर पे है और 10 माइक्रोमीटर लॉन्ग है, ठीक है। ये वैल्यूज याद रखनी है। एंजाइम्स इन माइटोकॉन्ड्रिया आर लोकेटेड इन द इनर मेम्ब्रेन। और फिर मैंने क्रिस्टा और सिस्टर्ने का डिफरेंस भी समझाया था। क्रिस्टे माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं और सिस्टर्ने गोल्जी अपरेटस में होते हैं, ठीक है। फिर मैट्रिक्स है, इट इज़ एनर्जी रिच एरिया। तो मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया चूँकि इनर पावर हाउस ऑफ सेल है, तो मैट्रिक्स एनर्जी रिच एरिया भी इसको कहते हैं। गोल्जी बॉडीज़ है 1898 में डिस्कवर्ड हुए थे, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने गोल्जी बॉडीज़ में आपको बताया था सिस फेस भी याद रखना, रिसीविंग एंड ऑफ अ गोल्जी अपरेटस, ट्रांस फेस भी याद रखना, शिपिंग साइड। सिर्फ ये याद रखना कि सिस फेस भी होता है, ट्रांस फेस भी होता है। अच्छा, टेसेश डेथ बाय एज ऑफ 3। और टेसे मैंने बोला कि मेटाबॉलिज्म की कुछ डिजीज़ भी हैं, आपकी बुक में ग्लाइकोलिपोलाइसिस का बताया गया है और टेसेश डिजीज़ का बोला गया है, ठीक है, तो वहाँ से पढ़ना।
अच्छा, गचर इन्फेंट फॉर्म है, केराबिडिड बाय एज 2, ठीक है। प्रोप्लास्टिड्स अकर्स इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक्स जो डिवाइडिंग टिश्यूज है जो कि बहुत स्पीडली डिवाइड होते हैं, ठीक है। ग्लाइकोक्सिसोम्स, फैटी एसिड्स एंड टू शुगर्स, ठीक है। ये मेटाबॉलिज्म की सब्सटेंसेस है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैं छोड़ के जा रहा हूँ ना, देना है। अच्छा, इंटरमीडिएट विमेंटिन, विमेंटिन क्या होता है? दो सेल्स को आपस में कंबाता है, ये एक इंटरमीडिएट फिलामेंट है विमेंटिन, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन के बने होते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स विमेंटिन प्रोटीन्स के बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन के बने होते हैं। अच्छा, फिर मैंने बोला था कि यूकेरियाट्स और प्रोकैरियोट्स में आपको पता होना चाहिए कि यूकेरियाट्स में कौन सा राइबोसोम्स है, प्रोकैरियोट्स में कौन सा है। देखें, मैं आपको इसको याद करने का सिंपल तरीका समझाता हूँ। प्रोकैरियोट्स प्रिमिटिव है, पुरानी है, उनकी वैल्यू कम है, 70s। यूकेरियोट्स एडवांस ऑर्गेनिजम्स है, उनकी वैल्यू ज़्यादा है, 80s, ठीक है। यूकेरियोट्स हैव द मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, दे आर द एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स। प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव द मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स एंड दे लैक न्यूक्लियस, ठीक है। कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, ओके। सो अच्छा, फिर 80s की आपको इनकी स्मॉल और लार्ज यूनिट, इनकी 2 यूनिट्स होते हैं हर एक राइबोसोम का, एक स्मॉल यूनिट, एक लार्ज यूनिट। जब आप राइबोन्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस पढ़ोगे ना, आरएनएज, तो वहाँ पे आप राइबोसोम्स के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन पार्टिकल्स जब आप पढ़ोगे। अच्छा, तो यहाँ पे आप देखें ना कि 80s का 40s लार्ज यूनिट है, 60s सब यूनिट इसका स्मॉल यूनिट है। इस तरह प्रोकैरियोट्स का 70s, 50s इसका लार्ज यूनिट है, 30s इसका स्मॉल यूनिट है, ठीक है। अच्छा, राइबोसोम्स कंटेन अबाउट 50 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स। राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय द लार्ज सब यूनिट्स। अच्छा, सेंट्रोसोम कंटेन्स पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम्स के अंदर पेयर ऑफ सेंट्रियोल होता है। ये हमारे बुक में मेरे ख्याल में नहीं है, केबीके में, पंजाब में है, ठीक है। वैक्यूल्स आर नॉन प्रोटोप्लाज्मिक। प्लांट वैक्यूल्स एक्ट्स एज लाइसोसोम्स। होमोलॉजी, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एनोलॉजी, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, मेन टूल फॉर क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म जेनेटिक्स। अच्छा, इस तरह के जो आते हैं ना, जो हमारी बुक में नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, इसको सिर्फ रीड दिया करो। इसको जब रीड दिया करोगे ना, वहाँ पे एमसीक्यूज आएगा, तो चारों में एक आपकी आंखों से वो इस तरह अपना अपना आपको लगेगा, ठीक है। तो वो अपने वाले की ये होगा, जो हमारे कोर्स में नहीं ना पढ़ो ना इतना, और कभी मैंने एमसीक्यूज भी नहीं देखा, लेकिन अक्सर ये जो अकेडमीज के टेस्ट होते हैं इनमें आते हैं, ठीक है। फिर अच्छा, तो यहाँ तक हमारा ये डिस्कशन सिल के हवाले से ख़त्म होता है, ठीक है।